आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ है जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 20 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिनमें एक बाइक सवार भी शामिल है। ये दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक एसी बस में लगभग 40 से यात्री सवार थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक दोपहिया वाहन इस बस से टकरा गया और उसका फ्यूल कैप खुल गया। टक्कर के बाद बाइक बस के नीचे फंसकर घिसटने लगी, जिससे अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी बस लपटों में घिर गई। आग लगने के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि एसी बसें हादसों का ज़्यादा शिकार क्यों होती हैं और कैसे तकनीकी, मानवीय और डिज़ाइन की खामियां मिलकर बड़े हादसों को जन्म देती हैं। एसी बसों की बनावट और आग का खतरा। एसी बसों की बॉडी सामान्य नॉन एसी बसों की तुलना में ज़्यादा बंद होती है। इनकी खिड़कियां नहीं खुलती ताकि एयर कंडीशनिंग का असर बना रहे। जब आग लगती है या बस पलट जाती है तो यात्री तुरंत बाहर नहीं निकल पाते। धुआं फैलने पर दम घुटने से मौतें ज़्यादा होती हैं, भले आग का फैलाव कम ही क्यों ना हो। यानी एसी बस की बंद संरचना यात्रियों के लिए जाल बन जाती है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। एसी बसों में विद्युत प्रणाली जटिल होती है। एसी यूनिट, कंप्रेसर, इन्वर्टर, वेंटिलेशन, लाइटिंग, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ पावर पर निर्भर है। अगर वायरिंग घटिया गुणवत्ता की हो या उसकी मेंटेनेंस ना की जाए तो शॉर्ट सर्किट होना बहुत आसान होता है। कुछ प्राइवेट ऑपरेटर स्थानीय गैर प्रमाणित वर्कशॉप से रिफिटेड एसी सिस्टम लगवा लेते हैं जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते। बस चलती हुई हो तो गर्मी, झटके और कंपन से वायरिंग में स्पार्क लग सकता है, जिससे इंजन या फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी। कई एसी बसों में ना तो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, ना ही फायर एक्सटिंग्विशर ठीक से काम करते हैं। भारत में CMVR यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक सभी कमर्शियल बसों में आग बुझाने के उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटर अक्सर उन्हें सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं। कई मामलों में आग लगने के समय एक्सटिंग्विशर खाली या एक्सपायर मिलते हैं। आपातकालीन एग्जिट का सही उपयोग न होना। नियमों के मुताबिक हर बस में एक आपातकालीन दरवाज़ा, 2 ब्रेकेबल ग्लास होने ज़रूरी होने चाहिए, लेकिन कई बसों में या तो ये नहीं होते या बंद पड़े होते हैं। आपात स्थिति में यात्री घबरा जाते हैं, रास्ता नहीं मिल पाता। रात के समय में नींद में हादसा हो तो बस का दरवाज़ा खोजने में देर हो जाती है। इससे कई लोग आग से नहीं बल्कि बाहर न निकल पाने की वजह से, दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। ड्राइवर की थकान और तेज़ रफ्तार। लंबी दूरी की बसें अक्सर रात में चलती हैं ताकि दिन का ट्रैफिक बचे। ड्राइवरों को लगातार 8 से 10 घंटे तक चलाना पड़ती है बस। कई बार सिंगल ड्राइवर होता है, जिससे थकान और नींद की समस्या बढ़ती है। तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग और स्टीयरिंग पर झपकी से नियंत्रण खो जाता है। जब दुर्घटना होती है, बस पलटती है या टकराती है तो फ्यूल टैंक और इंजन गर्म रहते हैं, जिससे तुरंत आग लग जाती है। मेंटेनेंस और सरकारी निगरानी की कमी। भारत में हजारों प्राइवेट बसें बिना नियमित फिटनेस टेस्ट या निरीक्षण के चलती हैं। बस कंपनियां खर्च बचाने के लिए सालों तक पुरानी बसें चलाते रहते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर केवल इंजन ऑयल या टायर बदले जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एसी यूनिट की जांच नहीं होती। कई बार बसों को लो क्वालिटी फ्यूल पाइप या पुराने पार्ट्स लगे होते हैं जो आग की संभावना को बढ़ाते हैं। थर्मल और इंजन ओवरहीटिंग। एसी बस में इंजन पर लोड ज़्यादा होता है क्योंकि एसी कंप्रेसर लगातार चल रहा होता है। अगर कूलिंग सिस्टम ठीक से काम ना करे तो इंजन ओवरहीट होकर आग पकड़ सकता है। यह समस्या डीजल बसों में ज़्यादा देखी जाती है। मानवीय लापरवाही। कभी कभी छोटे कारण भी बड़े हादसों में बदल जाते हैं, जैसे यात्री द्वारा स्मोकिंग या चार्जिंग केबल से शॉर्ट सर्किट होना, बस के अंदर अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री होना, बस स्टाफ की धीमी प्रतिक्रिया यानी आग लगने पर तुरंत बस रोकने या यात्रियों को निकालने में देरी। बसों की सुरक्षा के लिए हर एसी बस में ऑटो फायर सपरेशन सिस्टम लगाना जरूरी किया जाए। 2 ड्राइवर रखना और हर 4 घंटे बाद बदलना अनिवार्य हो। यात्रियों को यात्रा शुरू होने से पहले सेफ्टी डेमो जैसे फ्लाइट में होता है दिखाया जाए। हर 6 महीने में बस का इलेक्ट्रिकल और एसी फिटनेस टेस्ट हो। यात्रियों के लिए इमरजेंसी हैमर और गाइड लाइट उपलब्ध हो। सरकार को CCTV और GPS आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। इस तरह के हादसे हमारी सुरक्षा और सतर्कता की कमी का कड़वा सच है। यह सिर्फ तकनीकी खामियों या ड्राइवर की थकान का मामला नहीं, बल्कि हमारे यात्री संस्कार, बस ऑपरेटर की जिम्मेदारी और सरकारी निगरानी सभी पर एक चेतावनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.